Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. कांग्रेस पार्टी भले ही धारा 370 पर चुप्पी साधे हुए है, लेकिन पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के बयान ने कांग्रेस को एक बार फिर इस चर्चा में घसीट लिया है। मामले में अमित शाह की भी एंट्री हो गई। दरअसल हुआ यूं कि पाकिस्तानी पत्रकार हामिद मीर ने अपने कार्यक्रम कैपिटल टॉक में ख्वाजा आसिफ से पूछा कि शेख अब्दुल्ला और नेहरू ने 370 और 35A की व्यवस्था की थी और अब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस कह रही हैं कि अगर वो चुनाव जीत गए तो 370 और 35A को बहाल करेंगे। इस पर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के जवाब ने तहलका मचा दिया। ख्वाजा आसिफ ने कहा, मुझे लगता है कि ये संभव है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों की मजबूत मौजूदगी है। कश्मीर की जनता भी इस मुद्दे पर काफी उत्साहित है। बस इसी पर बवाल छिड़ा है। बीजेपी को एक और मौका मिला ये कहने का कि कांग्रेस देश विरोधी ताकतों जैसी बात करती है या पाकिस्तान के सुर गाती है। अमित शाह ने एक्स पर लिख डाला, कहा कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का आर्टिकल 370 और 35A पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के समर्थन की बात ने एक बार फिर कांग्रेस को एक्सपोज कर दिया। इस बयान ने पुनः यह स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस और पाकिस्तान के इरादे भी एक हैं और एजेंडा भी। पिछले कुछ वर्षों से राहुल गांधी देशवासियों की भावनाओं को आहत करते हुए हर एक भारत विरोधी ताकत के साथ खड़े रहे हैं। अमित शाह ने आगे अपने ट्वीट में कहा कि अब वो एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगने हो या फिर भारतीय सेना के बारे में आपत्तिजनक बात करना हो, राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी और पाकिस्तान के सुर हमेशा एक रहे हैं और कांग्रेस का हाथ हमेशा देश विरोधी ताकतों के शक्तियों के साथ रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी और पाकिस्तान ये भूल जाते हैं कि केंद्र में मोदी सरकार है, इसीलिए कश्मीर में ना तो आर्टिकल 370 वापस आने वाला है और ना ही आतंकवाद। जम्मू कश्मीर में अब 10 साल बाद चुनाव हो रहा है। आपको याद होगा, जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को मोदी सरकार ने अगस्त 2019 में निरस्त कर दिया था। अब जब चुनाव है तो ये मुद्दा एक बार फिर हॉट टॉपिक बन गया है। इस मामले पर कांग्रेस की सहयोगी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सत्ता में आने पर अनुच्छेद 370 की बहाली की प्रतिबद्धता को दोहराया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने घोषणा पत्र में साफ करा है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो 370 और 25A की बहाली की जाएगी। वहीं कांग्रेस ने इस पर अब तक कोई बयान नहीं दिया है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में भी इस मुद्दे का जिक्र नहीं किया है। हालांकि उसने जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने का वादा किया है। राहुल गांधी ने भी जगह जगह इस वादे को दोहराया है। वैसे सिर्फ अमित शाह ही नहीं बल्कि बीजेपी किसी न किसी बहाने राहुल गांधी पर आजकल हमलावर है। बीजेपी नेताओं की राहुल पर आपत्तिजनक बयानबाजी हुई। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू से लेकर कई बीजेपी नेताओं ने राहुल को आतंकी बोला, नंबर 1 आतंकी बोला। किसी ने राहुल की जीप काटने वाले को 11 लाख इनाम की घोषणा की। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहले इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा, ये कहते हुए कि आपके नेताओं द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली हिंसक भाषा भविष्य के लिए हानिकारक है। साथ ही पीएम मोदी के नाम पत्र में कार्रवाई की मांग भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने की। वहीं इसके जवाब में आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिख डाला और कई सारी बातें कही। गिनवाई वो सारे पिछले मौके जिसपे कांग्रेस नेताओं ने कथित तौर पर प्रधानमंत्री के लिए कुछ कहा कि कांग्रेस के बयानों ने देश को शर्मसार किया, राजनीतिक मर्यादा को तार-तार किया। पूछा कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी पर किस बात का गर्व करती है, इसीलिए कि वो पाकिस्तानी परस्त भारत विरोधी लोगों के साथ गलबहियां करते हैं या इसीलिए कि वो आतंकियों के समर्थन वाले कार्यक्रम में जाकर खड़े हो जाते हैं, या इसीलिए कि वो देश को तोड़ने वाली ताकतों से समर्थन मांगते हैं, या इसीलिए कि वो विदेशी ताकतों से देश के लोकतंत्र में हस्तक्षेप की मांग करते हैं। अब इन्हीं आरोपों को जोड़ते हुए अमित शाह ने भी जो ट्वीट किया
और जो जेपी नड्डा ने जो आज पत्र लिखा, मिलती जुलती बातें उसमें कही गई कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी देश विरोधी लोगों के साथ खड़े हैं। इस बीच रक्षा मंत्री, जो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री, उनके बयान जो उन्होंने 370 पर बयान दिया, उसके बाद बवाल और बढ़ गया है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में चुनाव है, एक चरण चुनाव का हो चुका है और आगे आपको खबरें हम इस पर लाते रहेंगे। आपका फिलहाल इस रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है, आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।